नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात भारत बंद और बंद पर जारी सियासत की। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। देश भर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि छत्तीसगढ़ में बंद में किसान कम और कांग्रेस ज्यादा उत्साहित नजर आई। कुछ जगहों पर जरूर बंद का व्यापक असर दिखा तो कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता ही प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों के समर्थन में रैली निकाली तो सीएम भूपेश बघेल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने भारत बंद किया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किसानों ने भारत बंद किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह किसानों का बंद कम और कांग्रेस का ज्यादा नजर आया। प्रदेश में बंद को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुद मोर्चा संभाला और ट्रैक्टर चलाकर किसानों का समर्थन किया तो केंद्र सरकार पर हमला करना नहीं भूले। देश का किसान 10-12 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के आसपास में जमा हुआ है, तो केंद्र की मोदी जी की सरकार किसानों की बात सुननी चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहती कुछ है, करती कुछ है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। एक तरफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर किसानों का समर्थन देने की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा। खास बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और केंद्र सरकार को हठ धर्मिता छोड़ कांग्रेस की मांग मानने के लिए कहा, तो जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। देश का किसान उठ खड़ा हुआ है और ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हठ धर्मिता से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की आवाज को सुनते हुए जो उन्होंने गलती की है तो देश से माफी मांगते हुए, देश के किसानों से माफी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो मैनिफेस्टो के रूप में यहाँ के कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी लोगों को वादा किए थे, अगर एक बार उसको हम संज्ञान में ले तो हमें पता चलेगा कि ज्यादातर से ज्यादातर उनने किसी वादे को उन्होंने निभाए नहीं। यानी छत्तीसगढ़ में बंद का मिला जुला असर दिखा। किसानों से ज्यादा कांग्रेसियों ने बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। अब बंद कितना असरदार रहा या सफल रहा, यह आप खुद तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ये खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और इसके साथ साथ किसान नेता अशोक चंद्राकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अशोक जी आपका, अजय जी और संजय जी। सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे। अजय जी, भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने। किसान कि भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन हां कांग्रेसी बहुत उत्साहित नजर आए। खुद प्रदेश अध्यक्ष ट्रैक्टर चला रहे थे, रैली निकाली गई, मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह भी अपने आप में छत्तीसगढ़ की सियासत में इतिहास बन गया। देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री स्वयं किसान है, पूरा मंत्रिमंडल किसानी करता है। हम मुख्यमंत्री, मंत्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले हम सारे लोग किसान हैं। हम छत्तीसगढ़ की माटी से अनाज उगाते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ का पेट भरने का काम होता है। अब वही स्थिति देश भर में है। आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ किसान जो हैं वो दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। रामलीला तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर कोई देखने वाला नहीं है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ ही केवल बैठक करने का जो ढोंग कर रहे हैं। अरे किसानों की मांग क्या है? केवल एमएसपी लागू करने की बात कह रहे हैं कि चाहे आप कृषि मंडी में बेचिए या बाहर बेचिए या कोई पैन कार्ड धारी यदि किसानों से उसका उपज खरीदता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी पे खरीदे, अन्यथा वो
अपराध के दायरे में आएगा। इतनी सी बात समझाने के लिए पूरा मंत्रिमंडल जो लगा हुआ है वो किसानों को नहीं समझा पा रहा है। घर परिवार छोड़कर किसान अगर सड़कों पे है तो हम पहले किसान हैं, इसलिए हम किसान के साथ थे। चाहे जितने भी प्रतिनिधि गए थे या फिर पूरी कैबिनेट जो पीसी ली, उन सबके अंदर कहीं ना कहीं वो पहले किसान है, उसके बाद वो नेता है। तो इसको इस तरीके से राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जब इस देश का किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, तो जो लोग उस उगाए हुए अन्न से अपना पेट भरते हैं वो सारे लोग किसान हैं, वो किसानों के समर्थक हैं। और रायपुर में की जो बात करें, छत्तीसगढ़ की जो बात करें, जितने व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक घराने हैं, सारे लोग किसानों के साथ थे। तो अगर जो लोग किसानों के एहसानमंद हैं, आज उनके तकलीफ के समय उनके साथ खड़े हैं, तो क्या बाकी लोग जो उनके खिलाफत कर रहे हैं उनका अनाज पाकिस्तान से आता है? मैं ये उन लोगों से पूछना चाहता हूं। ठीक, अजय जी, मेरा एक छोटा सवाल आपसे और है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान अगर छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट करने बाहर नहीं आया तो उसकी दो ही वजह समझ में आती है। या तो कोरोना की वो चिंता कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे कोई दिक्कत नहीं इन बिलों से। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि वो धान बेचने में बिजी है। देखिए आसिफ जी, किसान 4 घंटे आज जो है धान की खरीदी का उसने बंद किया किसानों ने, और उसके बाद किसान सड़कों पे है। ऐसा नहीं है कि किसान सड़कों पे नहीं है, लेकिन रायपुर शहर की बात करेंगे, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर आपको गांव ग्रामीण वेशभूषा में किसान नहीं दिखेगा। जो लोग सड़कों पर थे उनका कहीं ना कहीं जो परिदृश्य है, उनका जो पिछला जो परिवार है, या वो लोग गांव में किसानी करते हैं। अगर हमारी किसानी पर, हमारी जमीन पर अगर संकट आएगा तो हम सड़कों पर आएंगे ही। इसको राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास अजय जी। कई जिलों, कई शहरों की तस्वीरें, कई ग्रामीण जिलों की तस्वीरें भी हमने दिखाई दर्शकों को। उसमें हमने देखा कि गरियाबंद ऐसा जिला था जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट हमको नजर आया, और इत्तेफाक की बात है कि गरियाबंद में बंद है और वाकई बंद का असर भी वहां नजर आया। बाकी इक्का दुक्का जिलों में और हमको अच्छा असर, मतलब व्यापक असर आप कह सकते हैं, देखने को मिला। हमारे साथ अशोक जी हैं, उसके बाद फिर मैं संजय जी आपके पास आता हूं। अशोक जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल। सर, भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसान के भारत बंद पर शायद ज्यादा उत्साह सियासत में नजर आया, या वाकई किसान आंदोलन, आपको लगता है कि किसान भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में नजर आया? देखिए, मैं इसको थोड़ा इस ढंग से कहना चाहूंगा कि किसानों को दरअसल किसी भी राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा ही नहीं है। किसान देख रही है, सन 1947 से लेकर आज तक 73 सालों में सरकारें किसानों की तरफ जैसा ध्यान देती हैं, वो किसानों को भरोसा ही नहीं होता कि ये पार्टियां हमारे साथ, हमारे हित के लिए काम कर रही हैं। उनको कृषि कानून लाया सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और जो विरोध कर रही पार्टियां वो भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए। किसानों के हित को सोचने के लिए बहुत सारे और विषय हैं जिसको सोचा जा सकता था। तो लोग बात जो सामने नहीं दिखे वो इस कारण से नहीं दिखे कि लोगों को मालूम है कि किसानों के हित में कुछ होना नहीं है, होना इन पार्टियों का ही लाभ हानि जो भी होना है पार्टियों का ही होना है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की भलाई के बारे में, हमारी भलाई के बारे में यदि सरकार या कोई पार्टी कहे कि आप हमसे बेहतर हमारी भलाई के बारे में समझते हैं, तो ये तो भूल है और किसानों को बेवकूफ समझने वाली बात है। किसान जानते हैं कि उनकी भलाई किसमें है और कौन सा कानून उनको साथ देगा, उनका उत्पादन अच्छा अशोक जी, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता जो इन चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, देख भी रही है और थोड़ी सी कंफ्यूज भी है इस वजह से कि जब केंद्र सरकार बार बार कह रही कि एमएसपी का कोई दिक्कत नहीं है, जैसी पहली व्यवस्था थी, जैसी मंडियों की एपीएमसीज की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बनी हुई है, या उसके बावजूद आप चाहते हैं कि एमएसपी पर एक कानून बने कि चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी कोई आढ़त खरीदे, वो एमएसपी से कम पर बिका तो फिर सजा मिलनी चाहिए? आसिफ जी, क्या है कि परिस्थितियां बदलते रहती हैं। अभी यदि सरकार कह रही कि हम ये एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं, एमएसपी चलती रहेगी। अब मुझे ये बताइए कि यदि बाहर की खरीदी चालू रही, व्यापारी बाहर से खरीदते रहे लगातार, तो मंडियों में माल जाएगा नहीं। सरकार भले मंडियां बंद नहीं करेगी, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कुछ सालों में ये बंद हो जाएंगी और सरकार के पास वैसा कोई तंत्र नहीं रहेगा, वैसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि किसानों का माल खरीद सके। तो फिर क्या होगा कि जब वो कुछ सालों बाद ये स्थिति आएगी कि व्यापारी यदि हाथ पीछे खींच लिए
या माल सस्ते में खरीदना चाहते हैं, उस समय सरकार आनन फानन में कुछ व्यवस्था कर नहीं पाएगी और लाचारी की स्थिति आ जाएगी। जैसे अभी कोरोना काल में हुआ, कोरोना में जो दुर्दशा हुई किसानों की वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सरकार के पास लाचारी बताने के सिवा और कुछ चारा ही नहीं बचा था कि इस लाचारी में हम करें क्या। तो ये मंडी की जो हालत है वो भविष्य में ऐसा होने की संभावना दिखाई पड़ती है। ये संभावना के आधार पर जो आपने प्रश्न रखा है इसका जवाब मैं ले लेता हूं अशोक जी। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी देखिए, है तो दूर की कौड़ी, लेकिन सवाल किसान पूछ रहा है, अशोक जी पूछ रहे हैं कि मंडी में जब खरीदी होगी नहीं तो मंडी का टैक्स जाएगा नहीं, जब मंडी का टैक्स जाएगा नहीं तो फिर मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अगर आपने एमएसपी पर कानून नहीं बनाया तो फिर कोई जगह, कोई तंत्र नहीं बचेगा कि सरकार किसान से उसकी उपज खरीदे और एमएसपी पर उसे दे। सवाल बहुत दूर का जरूर है, लेकिन किसान पूछ रहे हैं, और इसी से बचने के लिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए कि हमसे कोई भी फसल खरीदे वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो जो बिन बुलाए बाराती थे जिन्होंने आज यहाँ पर अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ा, और जैसा कि आपकी रिपोर्ट की है कि पूर्णतः यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो किसानों का जो आंदोलन था जिसको स्वरूप दे रहे थे कांग्रेस के लोगों को खेल रहा, ये कहते हुए भी नहीं सर, मेरी रिपोर्ट में मैंने कहीं नहीं कहा कि पूर्णतः फेल रहा, मैंने कहा मिला जुला असर रहा, तो उस रिपोर्ट को सर अपने पक्ष में ना ले जाएं। जी संजय जी। आसिफ जी, समझदार को इशारा काफी होता है। नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस किसान आंदोलन के समय यह बात आई थी कि इसमें किसानों ने स्वयं कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं देंगे, बावजूद इसके वहां पर समर्थन करने पहुंच जाना, इसी को कहते हैं कि बिन बुलाए बाराती पहुंच जाए। कोरोना काल का समय है तो बाराती बनकर जाना नहीं चाहिए जब तक बुला हुआ नहीं आए, ये कांग्रेस को मेरी सलाह है। अब एक सकारात्मक जो चर्चा आप छेड़ रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से किसानों, लोकतंत्र है, किसानों को यदि लग रहा है कि कहीं दिक्कत है और दिक्कत यदि है तो वो सरकार से बातचीत कर रही है। सरकार ने भी पहल दिखाया, सरकार रिजिड नहीं है, दृढ़ नहीं है कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, लगातार बातें हो रही हैं। यदि उनको लगता है कि एमएसपी पे भी यदि कोई गारंटी चाहिए तो निश्चित रूप से गारंटी आने वाले समय के अंदर में, आज गृह मंत्री जी से बातचीत है, कल प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान निश्चित रूप से होगा। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसा है कि यदि कोई नई चीज और बेहतर रास्ते तलाशने पड़ते हैं तो पुरानी व्यवस्था खत्म होती है। अभी मैं इसको अंशतः यदि मान भी लूं कि कहीं मंडी समाप्त हो जाए, देखिए 2500 रुपए में ही हमारा किसान क्यों बंधा रहे, 2000 में मेरा किसान क्यों बंधा रहे 70 सालों से, वो एमएसपी की प्रतीक्षा क्यों करेगी 50-100-200 रुपए हर साल बढ़े। यदि खुले बाजार के अंदर में यदि उसको बेहतर दर मिल रहा है और सरकार कानून के माध्यम से, नहीं संजय जी, अगर ये जरूरी नहीं है कि किसान बाहर अपना माल बेचे या मंडी में बेचे, उसको आप ऑप्शन दे रहे हैं, तो किसान के पास सीधा ऑप्शन है। अगर आज छत्तीसगढ़ में कोई व्यापारी कहे कि मैं 3000 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने को तैयार हूं, तो कोई किसान मंडी नहीं जाएगा सर, उस पर कोई अनिवार्यता नहीं कि वो सरकार को बेचे, वो 3000 रुपए में बाहर बेच देगा। दिक्कत यह है कि इतना दाम मिलता नहीं है, इसीलिए वो अपने लिए गारंटी मांग रहा है। संजय जी, आसिफ जी, प्रयास करने से ही परिणाम निकलता है। अशोक जी एक मिनट, डरते हैं जी संजय जी। और मोदी जी ने, देखिए मोदी जी के निर्णय जो भी हैं, कुछ हो सकता है तकलीफ है, सामने तकलीफ है, लेकिन बेहतर परिणाम पाने के लिए कुछ अपने को उठाना पड़ता है, कुछ मुद्दे उठाने पड़ते हैं, कुछ पहल करनी पड़ती है। क्यों आज अशोक चंद्राकर जी कह रहे हैं कि देश की आजादी के 70 साल हो गए लेकिन किसानों की दुर्दशा है, किसानों की दशा ठीक नहीं हो रही है। जब तक आज को चैलेंजिंग, जब तक आज कुछ नई पहल नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी और 70 साल तक ये चर्चा चलती रहेगी। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए कि हमको यदि 3000 रुपए मिल रहा है तो हम 3000 की तरफ जाएंगे, क्यों हम 2500 रुपए की तरफ जाएंगे। और जब ये तंत्र विकसित हो जाएगा, ये तंत्र सफल हो जाएगा, तो क्यों हम मंडी की ओर रुख करेंगे, क्यों हम 2500 रुपए की ओर जाएंगे। आखिर किसान कब तक एमएसपी के लिए हाथ फैलाए खड़ा रहेगा कि भैया 50 बढ़ा दो, 100 बढ़ा दो। यही काम तो कांग्रेस करी है और अब उनको डर लग रहा है। संजय जी के साथ डिबेट करके आज जो एक नया एंगल निकला, अब तक बीजेपी नेताओं से पूछे तो वो कहते थे एमएसपी पर खरीदी बिल्कुल होगी, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन संजय जी इसमें आगे बढ़कर कह रहे हैं कि एमएसपी पर ही किसान निर्भर क्यों रहे। मैं अजय जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। और अशोक जी, मेरा आपसे एक सवाल, सरकार आपका भला करने की कोशिश कर रही है, संजय जी ये बात कह रहे हैं,
अपने तरीके से वो आपकी स्थिति में सुधार करना चाहती है, आर्थिक स्थिति में। तो ये भला जो जिस तरीके से आपका हो रहा है, ये आपको स्वीकार है, या आपकी ये मांग है कि अगर हमारा भला करना चाहते तो एक बार बात तो कर लीजिए। अब जब दिल्ली के दरवाजे पर किसान जमा है, तब उससे बात करने के लिए गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री सब तैयार है। मेरा ये कहना है, मैं पहले भी बोला कि हमारी भलाई किसमें है, उसको क्या हम नहीं समझते हैं? क्या हम इतने बेवकूफ हैं? किसान जो हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा किसान हैं, क्या इनमें कोई समझदार लोग नहीं है जो अपनी भलाई को समझते होंगे? निश्चित रूप से समझते हैं। और किसानों की भलाई ये सिर्फ एमएसपी से नहीं सुधरने वाला है। ये सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, और सिर्फ धान खरीदी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसान टमाटर भी उगाता है, फल सब्जियां सब उगाता है। सभी के बारे में सोचने की जरूरत है। दो विषय मुख्य किसानों की भलाई के लिए, एक तो ये कि उत्पादन कैसे बढ़े, और दूसरा जो उत्पादन है वो अधिकतम कैसे मूल्य प्राप्त करे। ये एमएसपी भरोसे नहीं होने वाला है। आज टमाटर हमको कभी कभी 2 रुपए किलो में बेचना पड़ता है, कभी कभी फेंकना भी पड़ता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में कहीं 20 रुपए 40 रुपए किलो भी रहता है। तो सरकार के पास और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं किसानों की भलाई के लिए, उस पर सरकार चिंतित दिखाई नहीं पड़ती, विचारशील दिखाई नहीं पड़ती। किसान असली में इसलिए परेशान है। आम उपभोक्ता की परेशानी यह है अशोक जी आपके साथ साथ, कि जब आपको पता है ये बात, आप बेहतर जानते हैं, और आम आदमी छत्तीसगढ़ का जो डिबेट देख रहा है वो बेहतर जानता है कि जिस दिन आप 2 रुपए किलो टमाटर बेचेंगे तो आम उपभोक्ता को सिर्फ 5 रुपए किलो टमाटर कभी नहीं मिला। हमको भी वो टमाटर 20 रुपए किलो मिलेगा। जिस दिन आप 40 रुपए बेचेंगे उस दिन हमको 80 मिलेगा। ये बीच का जो डिफरेंस है, इसी को खत्म करने की बहुत जरूरत है। आप अपनी हाड़ कपाएं, आप मेहनत करें, लेकिन मुनाफा बीच में लोग खाते हैं। खैर, अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा आपसे एक छोटा सवाल। आज किसान मोदी सरकार से नाराज है, आंदोलन कर रहा है, आप आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समस्या यह है कि आपके मैनिफेस्टो को लेकर अगर बेरोजगार या शराबबंदी करने की मांग करने वाली महिलाएं अगर आंदोलनरत हो गईं, तो फिर क्या जवाब देंगे सर? आधा वक्त निकल गया सरकार का। देखिए आसिफ जी, हमने जो वादे किए थे उसमें से 24 वादे हमने पूरे कर दिए हैं, और बाकी जो वायदे हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। उसमें हम तटस्थ हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है तो हमारी सरकार उनको सड़कों पर नहीं बैठने देगी। हमारी सरकार जाकर के बात करेगी और उसका रास्ता निकाला जाएगा। मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी है और हमने कहा है तो हम वो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो काम छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों में नहीं हुआ, हमने तो अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में उन कामों को करके दिखाया है। हम देश के सबसे पहले राज्य जो 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अभी तक जो है किसानों के अगर हित में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं, आज तक कभी इससे पहले की सरकारों ने नहीं लिए हैं। तो यही कारण है क्योंकि हमारा और किसान की जो राशि है, क से कांग्रेस, क से किसान, हम दोनों की राशि एक है। भारतीय जनता पार्टी की राशि और भूमाफिया की राशि एक है। अच्छा कहा आपने अजय जी, का से कांग्रेस, का से किसान और का से कमाल कर दिया आपने। मैं तो साहू जी आपसे एक छोटा सवाल और पूछ रहा हूं कि अगर सड़कों पर किसान नहीं निकला है, कैसे कर सकते हैं? साहू जी, छत्तीसगढ़ का किसान पूरे देश के किसान के साथ देख रहा है। जी साहू जी, अगर छत्तीसगढ़ का किसान सड़कों पर नहीं निकला तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो उसका ये मानना हो कि राज्य सरकार तो ठीक काम कर रही है, हमें यहाँ प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? बाहर कोरोना का रिस्क भी है, घर बैठो मौज मारो। जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि सरकार केंद्र छत्तीसगढ़ का किसान पूरी तरह से सड़कों पर उतरा था, और छत्तीसगढ़ के किसान के साथ में कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही थी। कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनका भी उनको समर्थन मिला हुआ था। इसके अलावा जो व्यापारी संगठन है, जो दिगर संगठन है, जो उस अन्नदाता का एहसान मानता है कि अगर वो अन्नदाता अनाज उत्पादन करता है तो मेरा पेट भरता है, तो इसलिए सारे लोग, सारे वर्ग के लोग एक साथ होकर किसानों के साथ हैं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं, जो लोग किसान का विरोध कर रहे हैं उनका अनाज कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है कि बांग्लादेश से आता है? ये उनको बताना चाहिए जो आज किसानों का विरोध कर रहे हैं। अजय जी मैं लौट रहा हूं, नहीं किसानों का कोई विरोध नहीं कर रहा। देखिए, अन्नदाता हमारे लिए अन्नदाता है, किसान है, हम सब उनके साथ हैं। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा छोटा सवाल। संजय जी, बड़ी अजीब स्थिति है, आप किसानों का भला करने पर तुले हुए हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जिसका भला करने की कोशिश करें वो कह रहे हैं कि आप मत करिए भला हमारा, हम तो पुरानी व्यवस्था में खुश हैं, हमारा भला करने के चक्कर में क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमें? नहीं, देखिए ऐसा आसिफ जी, अशोक चंद्राकर जी जो किसान हैं उनकी बातों को आपने ध्यान से शायद नहीं सुना। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, शायद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एमएसपी का मामला नहीं है केवल, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लगातार देश की आजादी के बाद से आंदोलन होते हैं, यदि कोई कमियां रहती तो आंदोलन होते हैं।
तो ऐसा नहीं है, सरकार अच्छा सोचकर ही कानून लाई है। मैं उस पर अभी चर्चा करता हूं, लेकिन अभी मेरे मित्र जो कांग्रेस के हैं, जो बिन बुलाए बाराती के रूप में गए थे, उन्होंने कहा कि क से किसान, क से कांग्रेस, क से किसान और क से कंगाली भी होता है। अर्थात प्रदेश की कंगाली इन 2 वर्षों के अंदर में कई हजार करोड़ रुपए को लेकर प्रदेश आज कंगाल की स्थिति में है। इसलिए यदि क से किसान तो नहीं है, लेकिन क से कंगाली कांग्रेस के साथ में है। गांव गरीब मजदूर किसान कर्ज लेंगे, किसानों की जेब। साहू जी एक मिनट कंगाली की बात कर रहे हो, सुन तो लो, मेरा टर्न है भाई। अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई सड़क पर नहीं बैठेगा। अभी शिक्षा मंत्री जी के घर के सामने 2 दिन पहले पिटाई करे हो विद्यामितानंद का, ठीक है, और शिक्षा कर्मियों की पिटाई करे थे। जब उन्होंने आंदोलन किया तो दे पिटाई हुई। नहीं, विद्यामितानंद का मैंने कई बार मसला उठा दिया सर, अब तक पता नहीं वो सॉल्व नहीं हो पाया। अब वो हर बार मैं कोशिश तो करता हूं कि जो अपनी मांग रख रहा है उसको पूरा करे, लेकिन एक बात है संजय जी, आपने कहा कि मैंने अशोक जी को सुना नहीं। कमाल की बात है सर, मैं एक एक मेहमान को बड़ी गौर से सुनता हूं और अशोक जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी है जो हमारी बात नहीं सुन रही है। तो जरा आप सुन लीजिएगा सर थोड़ा सा। और दूसरा सर, का से कांग्रेस, का से किसान तो ठीक है, का से कलेश ना हो जाए। बहुत हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। धन्यवाद आपका अशोक जी, संजय जी, अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो गया सर मेरे पास।